स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एडवर्टीजमेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। आपके टर्म वन के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आशुतोष मिश्रा वांट्स टू सेल हिज इंडिपेंडेंट बंगलो एट रजाजी नगर, Rajaji Nagar, okay, Hyderabad. He writes a suitable advertisement for the necessary. Okay, which one of the following headings is most appropriate? So headings क्या होंगी इसमें? ऑप्शन डी, प्रॉपर्टी फॉर सेल, राइट? हाँ। सेकंड क्वेश्चन, तो साथ साथ में पॉज करके आंसर्स लिख सकते हो अगर आपको लगता है कुछ। सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच कवर्स द पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द कंटेंट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। सो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? इन्फॉर्मेशन अबाउट अपॉर्चुनिटी, कौन सी अपॉर्चुनिटी? हेडिंग एंड कंटैक्ट डिटेल्स, यस, हेडिंग भी होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट की एक, एंड कंटैक्ट डिटेल्स तो होनी चाहिए। सेकंड ठीक है। डेट एंड टाइम पर किस चीज़ का? अभी शादी या शादी सॉरी, जो भी है फिक्स होना हुआ है कुछ भी। डेट एंड टाइम किस चीज़ का देखते हैं अभी। डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी कहाँ पर है। नेम ऑफ द परचेजर डिसाइड नहीं हुआ। सो ऑप्शन मेरे पास आते हैं, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी कंपलसरी है फोर्थ, एंड हेडिंग एंड कंटैक्ट सेकंड एंड फोर्थ तो कंपलसरी हैं। थर्ड मुझे थोड़ा सा लग रहा है, पता नहीं, देखते हैं। ओके, ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट दिस। सो अब 5 में से 3 तो एक्सेप्ट करनी ही है हमने, ठीक है ना, मतलब 5 में से 3 हमने छोड़ने हैं। सो 2 ही होंगे। तो 2 हमारे पास कौन कौन से थे? सेकंड वाला हेडिंग एंड कंटैक्ट डिटेल्स, एंड फोर्थ डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों थे हमारे पास। देखते हैं कहाँ से, बाकी हमारे 1, 3 एंड 5 नहीं होंगे। और ऑप्शन सी देखो, सी करेक्ट है 1, 3, 5 के अलावा ऑल। अब क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट वे टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट? अ वेल बिल्ट स्पेशियस बंगलो। आप देखो एक बार पॉज करके, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, अ वेल बिल्ट स्पेशियस बंगलो इज अवेलेबल, इज नॉट रिक्वायर्ड, इट्स अवेलेबल। हमने बेचना है ना, सो अवेलेबल, ऑप्शन ए सही है। बाकी में बी में देखो, रिक्वायर्ड तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। सो बी और डी में देखो, बी में तो आई यूज़ कर दिया हमने, इन्फॉर्मल हो गया, और डी में भी इट इज़ टू इन्फॉर्म यू। बहुत बड़ी बड़ी सेंटेंसेस लिखे हैं, अब हमने डायरेक्ट छोटे छोटे क्लियर कट स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। ऑप्शन 4 इज सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ ट्रू इन कनेक्शन विद द अबव एडवर्टाइजमेंट। तो क्या ट्रू है? कन्विंसिंग एंड इन्वाइटिंग लैंग्वेजेज मस्ट बी एग्जेम्प्टेड। वाई एग्जेम्प्टेड? गलत है ये। बी मस्ट बी फॉर्मल एंड टू द पॉइंट, ऑप्शन ये सही है। सो ये आंसर होगा ट्रू। सी देख लेते हैं, क्लियर एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड, नॉट अवॉइडेड। मस्ट बी लेंथी एंड क्लियर, नो, शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारी, मस्ट बी फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, टू द एंड ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स विल बी अप्रोप्रिएट एंड पे। डिटेल्स ऑफ बंगलो, नो, स्टार्टिंग में देंगे। डेट एंड टाइम तो आना ही नहीं, हमने पहले भी माना कर दिया। एडवर्टाइजमेंट सॉरी, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी प्रेफर्ड एट फॉर एंडिंग, यस, सी ऑप्शन सही है। एड्रेस और कॉन्टैक्ट हम एंडिंग में भी बताते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा आ गया, आंसर एनी 4 आउट ऑफ दिस। ओके, सो 5 पॉइंट दिए आपने, 4 करने हैं। और इंग्लिश में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि आपने जितने क्वेश्चन इन्होंने कहे हैं वही करना, ओवर अटैम्प्ट बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज उन्होंने फिर आपके फर्स्ट 40 या फर्स्ट जितने भी होंगे वो क्वेश्चन ही चेक करेंगे, फर्स्ट 40 और फर्स्ट 35 वट एवर, वही चेक होंगे हमारे आपके सभी सब्जेक्ट्स में, ऐसा ही होगा। सो आप मत करो ओवर अटैम्प्ट, सबसे बेस्ट करना जो आपको आते हों, बिकॉज चेक वही होने हैं। सो ऐसे अपना मार्क्स मत खराब करना। ओके, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर सुटेबल ब्राइड रूम। सो ब्राइड रूम वांटेड होगा हमारा फॉर एन एडुकेटेड हैदराबादी गर्ल। ओके, सिक्स क्या है क्वेश्चन? अभी 6 बता दिया उन्होंने, फर्स्ट बता दिया वैसे तो, चलो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रीजनेबल फॉर सेंडिंग बायोडेटा? कंटैक्ट, एड्रेस, पोस्ट बॉक्स नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब यहाँ पर कंटैक्ट भी होना चाहिए, पोस्ट बॉक्स नंबर भी होना चाहिए, एड्रेस भी हो सकता है, बट हमने देखो हमने रिश्ता मंगवाना है, कोई बहुत सारे रिश्ते आ सकते हैं ना। सो कंटैक्ट एंड एड्रेस इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी। ऑल ऑफ द तो सही हो सकता है, एच मुझे तो एच ही लग रहा है बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, बट यहाँ पर जी ऑप्शन जो है, पोस्ट बॉक्स नंबर इन द एडवर्टाइजमेंट, ये ही बेस्ट ऑप्शन जाएगी, बहुत रीजनेबल। क्योंकि जब भी हम रिश्ते के लिए जब लिखेंगे, जब भी एडवर्टाइजमेंट, ये याद रख लो, एडवर्टाइजमेंट रिश्ते के लिए होगी ना, उसमें पोस्ट बॉक्स नंबर तो नेसेसरी है ही है, बाकी होना हो नेसेसरी है ही है पोस्ट बॉक्स नंबर। और एड्रेस देना इज़ नॉट ओके, मुझे एड्रेस वाला अच्छा नहीं लग रहा। कॉन्टैक्ट तो फिर भी ठीक लगेगा, बट एड्रेस इज़ नॉट ओके, इसलिए ऑल अबव नहीं आएगा, ठीक है। एड्रेस ना होता तो मैं जब भी सोच सकता, ठीक है। सो ऑप्शन जी जो है, पोस्ट बॉक्स नंबर इन द एडवर्टाइजमेंट, ये ही सही है ऑप्शन है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, गो थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चूज द विच इज़ असेंशियल टू इंक्लूड। एज एंड हाइट, यस ऑब्वियसली एसेंशियल हो सकता है। डेट एंड एड्रेस, डेट क्या शादी फिक्स नहीं हुई, एड्रेस भी, एड्रेस हमने भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पिछले भी डिस्कस किया, एड्रेस तो है ही नहीं बिल्कुल भी, घर पे से ना थोड़ा चले जाएंगे हम, एड्रेस देने का क्या बात। सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन। ओके, सिग्नेचर, नेम, नहीं, ये कोई हम लेटर होना लिख रहे हैं या फिर एनी नोटिस होना है, ये भी नहीं आएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, येस आएगी। एंड फिफ्थ, जॉब एंड पोस्टिंग ऑफ प्लेस, ये भी आ सकती है। जब 3 ऑप्शन हैं फिर तो फिफ्थ आएगी, जॉब एंड पोस्टिंग ऑफ प्लेस आनी चाहिए। सो ओके, यहाँ सब में फिफ्थ दिया भी हुआ है हमें, क्लियर कट हो गया। इसमें अब एज एंड हाइट तो आएगी 1,
4 and 5, 1 4 5 ऑप्शन एफ सही है। 8th क्वेश्चन है हमारा, अ पार्ट ऑफ द अबव एडवर्टीजमेंट हैज़ बीन गिवन, चूज, ओके ब्लैंक्स फिल करनी है। पेरेंट्स डैश बिजनेस, पेरेंट्स विद रनिंग हैविंग हैंडलिंग, विद एंड हैविंग दोनों होते हैं। पेरेंट्स विद बिजनेस इन हैदराबाद या पेरेंट्स हैविंग बिजनेस इन हैदराबाद, दोनों ही सही जच रहे हैं। ओके बाकी देखेंगे रनिंग हैंडलिंग ना हो, जब हम पूरे फिल करेंगे ना सो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें अपने आप फाइंड हो जाता है, एक ब्लैंक से कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना। बॉय विद हाई प्रोफेशनल क्वालिटी क्वालिफिकेशंस एंड बिजनेस डैश विल बी कंसिडर्ड, बिजनेस बैकग्राउंड मतलब सी वाला जा रहा है, सी वाला सही जा रहा है मेरे ख्याल से। आगे देख लेते हैं, कंफर्म, आगे कंफर्मेशन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर आप यहाँ तक आपको सही लग रहा है ना, आगे और भी देख लो, कंफर्मेशन हो जाएगी। डैश एंड डिसेंट मैरिज, रिच क्विक अर्ली स्लो, ऑब्वियसली अर्ली एंड क्विक तो नहीं है सही वर्ड है, अर्ली इज़ द बेटर वर्ड। हमें देखना कौन सा वर्ड सूटेबल हो, रिच नहीं, रिच के आस तो नहीं लिखते होते हैं। अर्ली एंड डिसेंट मैरिज प्रेफर्ड नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड होना होगा, प्रीफर्ड हम चाहते हैं, प्रीफर करते हैं। ओके सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देखा 9th question, read the following options and choose the true statement in respect of this advertisement. Okay so true statement क्या होगी, it is not all necessary to post the details of the girl, गर्ल्स की डिटेल्स भी होनी चाहिए, गर्ल हैदराबादी है ना, या गर्ल कुछ करती है कितनी है, ये सब होना चाहिए। दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड 40 वर्ड्स, नो 50 वर्ड्स होती हैं, ये याद रख लेना। 40 वर्ड्स नहीं होती, 50 वर्ड्स होती है एडवर्टाइजमेंट की। सीबीएसई में आपकी 12वीं में लेंथ कितनी है, 50 वर्ड्स, ये भी गलत है ऑप्शन, ठीक है ना। इट इज़ एसेंशियल टू एक्सक्लूड द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द बॉय, नो इट्स नॉट एसेंशियल, ये फॉल्स है। पोस्ट बॉक्स नंबर इज एसेंशियल फॉर म्यूचुअल कॉरेस्पॉन्डेंस, येस ऑप्शन एच इज करेक्ट। पोस्ट बॉक्स नंबर तो जरूरी है ही है जब भी आप मैरिज लिख रहे हो। दिस एडवर्टाइजमेंट कम्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग, इट्स मैट्रिमोनियल, एफ क्वेश्चन सही है, एफ ऑप्शन मैट्रिमोनियल, ठीक है। यहाँ पर आंसर्स भी हमारे आगे हैं। ओके आगे चलते हैं, ऊपर भी थोड़ी सी छूट गई थी मेरे से, हमने ये वाली नहीं की ना, यस मैंने आपको वो करा दी थी, यहाँ से मेन शुरू होती हैं, इसके ऊपर नोटिस हैं, वो भी करेंगे किसी दिन। ओके क्वेश्चन ए देखते हैं, ब्राइड ग्रूम वांटेड, अलायंस इनवाइटेड फॉर सिक गर्ल, दिस आप रीड कर लो एक बारी, अगर कुछ देखेंगे क्वेश्चन से, अगर क्वेश्चन में हुआ तो दोबारा वापस आ जाएंगे। व्हाट मोर शुड हैव बीन एडेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट, ओके है क्या क्या, पहले तो ये बड़ी लेते हैं फिर। ओके प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स शुड हैव बीन गिवन, वो दिए हुए हैं ऊपर, फ़ोन नंबर दिख रहा है बड़ा बड़ा, एंड बॉक्स नंबर भी दिख रहा है, फ़ोन बॉक्स नंबर भी दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया होगा कहीं भी, ठीक है, मैंने कहा था ना कॉन्टैक्ट सही है, पोस्ट बॉक्स नंबर भी ज़रूरी है ही है, ठीक है, जैसे दिया हो यहाँ पर, बट एड्रेस कौन देता है यार, अगर शादी के लिए अगर अपने घर देखने थोड़ा आना है, हमने तो सिर्फ अभी एडवर्टाइजमेंट दिया है, ऐसे तो बड़े सारे लोग के रिश्ते देखने आई जाएंगे। वट मोर शुड हैव बीन एडेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट टू मेक इट इफेक्टिव, कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, क्वालिटीज लुकिंग फॉर इन द ब्राइड रूम, वेल्थ एंड सोसाइटल स्टेटस ऑफ द गर्ल, प्रोफेशन ब्राइड्स फादर, ब्राइड के फादर का प्रोफेशन क्या करना है, एंड वेल्थ गर्ल की वेल्थ कितनी है, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है, मेन ज़रूरी यही है क्वालिटीज़ लुकिंग फॉर इन द ब्राइड फॉर इन द ग्रूम, हाँ ब्राइड ग्रूम के अंदर आप कौन सी क्वालिटीज़ चाहते हो वो मेन चाहिए ना आपको। ओके सोसाइटल स्टेटस दिए हुए सिख गर्ल, ये सोसाइटल स्टेटस हो गया एक तरह का, और क्या लिखेंगे सोसाइटल स्टेटस, कास्ट नो बार, बढ़िया, कास्ट नो बार इज सेल्डम सीन इन मैरिजेस। ओके सो इट इज़ द फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड इन इंडिया, द फैमिली इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, येस, ओपन माइंडेड, येस, देखो पहली ऑप्शन देखे सीधा टिक मत कर देना, पूरा देखना, डेमोक्रेटिक, येस, एंड ऑल ऑफ द ठीक है, डेमोक्रेटिक भी है, ओपन माइंडेड भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है, ठीक है, उसकी सोच अच्छी है। डेमोक्रेटिक का मतलब कैसे हो गया कि ये नहीं कि हम अपनी कास्ट में करेंगे, डेमोक्रेटिक सभी को इक्वल राइट्स टाइप, ऐसे ना आप रिलेट कर सकते हो। थर्ड एजर्शन रीजन, ओके यहाँ पर इंग्लिश में भी आ गए, मैरिज इज सोलमनाइज्ड थ्रू मैट्रिमोनियल एड्स कैन नॉट बी ऑलवेज सक्सेसफुल, यस ये है, कैन नॉट बी ऑलवेज, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा, कैन नॉट बी सक्सेसफुल अगर आता ना, कैन नॉट बी ऑलवेज, कैन नॉट लिखा हुआ है ना, अगर लिखा होता आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, तो ये गलत हो जाता, एजर्शन रॉन्ग हो जाती, बट यहाँ पर लिखा है कैन नॉट बी, हाँ कई बार नहीं भी होती थ्रू मैट्रिमोनियल्स, सो ये कोई भी मैरिज नहीं होती, सो ये सही हो सकता है। रीज़न, मैरिज इज़ द यूनियन ऑफ हार्ट एंड सोल विच कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू अ कस्टमाइज्ड टेलर मेड चॉइस यू मेक थ्रू अ डिफरेंट मैट्रिमोनियल ऑफर्स इन न्यूज़पेपर, ये सही है। रीज़न आर भी कह सकते हो कि आप हाँ एकदम से न्यूज़ देखिए और आपके चलो हाँ यहाँ पर लड़की है, चलो चले जाते हैं, तो कर लिया, कई बार वो चीज़ सही नहीं बैठती, ये हो सकता है, बट हमेशा इसका रीज़न यही नहीं होता कि अगर मैरिजेस थ्रू मैट्रिमोनियल सक्सेसफुल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हार्ट एंड सोल का वो नहीं हुआ, ठीक है ना। सो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके सो फोर्थ क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द एडवर्टीजमेंट ब्राइड ग्रूम वांटेड इज ऑप्शनल नॉट रिक्वायर्ड न्यूज़, एसेंशियल, ऑप्शन ए करेक्ट है, एसेंशियल है ही है, टाइटल एडवर्टीजमेंट का होना ही चाहिए, ये याद रख लेना। ओके इट्स नॉट यूजलेस, इट्स नॉट ऑप्शनल, ऑप्शनल नहीं होता, ये एसेंशियल होता ही होता है।
ओके विच ऑफ ओके अब देख लेंगे मिसिंग, अब मिसिंग एडवर्टीजमेंट है, विच पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज नॉट एसेंशियल, हेडिंग मिसिंग, मिसिंग हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग होनी ही चाहिए, ठीक है ना। डिटेल्स ऑफ प्रियंका खन्ना, ऑब्वियसली डिटेल्स बताएंगे तभी पता लगेगा ना कौन सी है, 12 साल की है, कितनी लंबी है, वट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ज़रूरी हैं तभी वापस आएंगे। नन ऑफ द अबव, none of the above is correct answer. Second, what features of Priyanka Khanna is not provided in the advertisement? ये टॉल बताया था, फेयर एंड स्लिम बताया कि नहीं बताया, बताया हुआ है। 12 ईयर्स ऑफ एज हमने पढ़ा था अभी, मोर ऑन राइट कि ये नहीं होगा, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये तो एक तरह का कॉम्प्रिहेंशन टाइप हो गया। थर्ड, रिवॉर्डिंग द इन्फॉर्मर्स इंक्रीजेज चांसेस ऑफ फाइंडिंग द मिसिंग पर्सन, येस। इन्फॉर्मर्स डू द, ये असर्शन करेक्ट है। Informers do the needful for the sake of reward if not for the right intention. हाँ, रिवॉर्ड एक्ट्स एज एन एक्सट्रिंसिक, यस एक्सट्रिंसिक वर्ड सही है। इंट्रिंसिक होता है अंदर की मोटिवेशन कि हाँ, है ना। एक्सट्रिंसिक ऑपोजिट क्या होता है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब अंदर की मुझे मोटिवेशन आई कि हाँ हाँ मैं खुद जाके इसकी हेल्प करता हूँ। एक्सट्रिंसिक होता है कि इन्होंने मोटिवेशन दिया है कि हाँ मैं रिवॉर्ड दूंगा, इसलिए मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। सो एक्सट्रिंसिक जब हो जाता है तो ये भी सही है, इनको एक्सट्रिंसिक, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। एंड करेक्ट ऑप्शन आपसे ए होना चाहिए। देखो यहाँ पर गलती क्या है, इन्होंने ए में नॉट करेक्ट बताया हुआ है, ऐसे आप एक बार पूरा रीड कर लेना। ऑप्शन बी होगी यहाँ पर करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर भी बी ऑप्शन होगा, एक बार ऑप्शन उल्टी पुल्टी कर देते कई बार, ध्यान से देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द ओपिनियन एंड फैक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। मिसिंग पर्सनस आर ऑफन अ प्रे टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये फैक्ट है। ऑफन कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रे हो जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पता है ना क्या होता है, जब जो है हमारे इनके पार्ट्स बेच सकते हैं, ये उनको किडनैप करके वटावर वटावर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा एक ब्रॉड टर्म है। सेकंड, मिसिंग पर्सन्स इलोप विद देयर लवर्स, डू नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू द पुलिस। ओके, दिस इज़ एन ओपिनियन कि ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करते, यानी ये होता है, ये ओपिनियन है कि उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि वो मिसिंग पर्सन होते ही ऐसे ऐसे हैं, ये तो ओपिनियन है। मिसिंग पर्सन्स आर समटाइम्स दोज हु सफ़र विद मेंटल डिसऑर्डर, हो सकता है ये समटाइम्स ऐसे भी मिसिंग पर्सन होते हैं जो थोड़ा सा वो होते हैं। ओके, पूरा ठीक है, ये एक फैक्ट है। मिसिंग पर्सन आर नॉट एक्चुअली मिसिंग बट हाइडिंग समवेयर, ये ओपिनियन है कि और नॉट एक्चुअली मिसिंग, और हर बार ऐसा नहीं होता। ओके, सो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये हमारे फैक्ट हैं, सेकेंड एंड फोर्थ ओपिनियन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगी, इसलिए आंसर की भी दी हुई है आपको। ये हमने आशुतोष मिश्रा वाला भी हमने कर लिया ना, इसके ऊपर वाला भी कर लिया, ये मैंने थोड़े से पहले आगे बीच में से गलती से शुरू कर दिया था, अब ये वाला हमने करना है। ओके, हैम्पस्टेड इंस्टीट्यूट इज स्टार्टिंग कोचिंग क्लासेस इन फॉरेन लैंग्वेजेस, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर लोकल डेली गिविंग रेलेवेंट डिटेल्स। ओके, लोकल डेली में बताना है, रेलेवेंट डिटेल्स देनी है। ओके, इन्होंने एक तरह सा फिल्म, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अरिहांत में, और भी है सैम्पल पेपर्स में जहाँ पर आए हैं। सैम्पल पेपर में नहीं, चलो CBSE के, बट कहीं पर आए हैं बुक्स में, ऐसे क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे, मैंने देखे थे, तो यहाँ पर भी मिल गए हमें। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एडवर्टाइजमेंट। सो अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा, ओके करना क्या है, हैम्पस्टेड इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग कोचिंग फॉर इन फॉरेन लैंग्वेजेस, ओके, एंड लोकल डेली गिविंग रेलेवेंट डिटेल्स। ओके, इट्स स्टार्टिंग कोचिंग, सो कोचिंग की एडवर्टाइजमेंट देनी है हमने। इंडिजियस लैंग्वेजेस, फॉरेन डायलेक्ट, ट्राइबल फॉरेन लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस, सो फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है ना, फॉरेन लैंग्वेजेस सही है, फॉरेन लैंग्वेजेस सही रहेगा, डी, ठीक है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द commencement of this course, the complement of this course, the compliance of this course, the communication of this course. Hamster Institute announces dash in Japanese this, the commencement of its course in this. Okay, yeah, इसका आएगा yes, इसका आएगा the commencement of its course, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। हैम्स्टर इंस्टीट्यूट अनाउंसेस द कमेंसमेंट ऑफ इट्स कोर्स इन जापानीज, फ्रेंच एंड जर्मन, ड्यूरेशन 3 months, एलिजिबिलिटी सीनियर सेकेंडरी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, एलिजिबल फैकल्टी एंड कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग, एक्सीलेंट फैकल्टी एंड कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग, एक्सीलेंट फैकल्टी एंड नॉन कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग। ओके, सो एक्सीलेंट फैकल्टी तो आएगा, हम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लिखेंगे ना, एक्सीलेंट बहुत अच्छी फैकल्टी है, नॉट एलिजिबल, एक्सीलेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड कंप्यूटराइज ट्रेनिंग भी अच्छा रहेगा। लिखा है इंग्लिश फैकल्टी विद कंप्यूटराइज ट्रेनिंग। सो इंग्लिश फैकल्टी अगर फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हो आप, तो इंग्लिश फैकल्टी का क्या करेंगे हम, एक्सीलेंट फैकल्टी एंड कंप्यूटराइज ट्रेनिंग, ऑप्शन बी करेक्ट है। सो लास्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जिसका पता लगा था हमारा क्या आंसर है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा फॉर इंग्लिश बर्ड। इंग्लिश बर्ड कैसे, क्योंकि
ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सा सही नहीं होगा. फॉर अर्ली फिश एनी बर्ड, इंग्लिश बर्ड, अर्ली बर्ड. अर्ली बर्ड क्या होता है? जो अर्ली राइज करता है, अर्ली बर्ड वो होता है. एंड यहाँ पर क्या आएगा? इंग्लिश बर्ड आएगा यहाँ पर ऑप्शन. क्यों? बिकॉज जो इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश वर्ड्स कहलाएंगे. इंग्लिश वर्ड मीन्स समथिंग, सम पीपल और सम पर्सन हु इज़ एक्सलेंट इन इंग्लिश, हु इज़ ओनली स्पीकिंग इंग्लिश एंड ही वॉन्ट्स टू लर्न एनी फॉरेन लैंग्वेजेस. ऑब्वियसली इंग्लिश वाले होंगे जो फॉरेन लैंग्वेजेस लर्न करना चाहते हैं. अगला देखते हैं. यू आर विक्रम या विनीता, an honors graduate in history with specialization in medieval India. You are well acquainted with the places of historical in Japan. Okay. You are tourist guide. Okay. Looking for a job of tourist. Main important thing है looking for a job of tourist guide. बाकी हम दोबारा आके देख सकते हैं. Contact number भी दे दिया हमें. Suggest an appropriate title. अब करने क्या हमने? We are looking for a job. तो क्या होगी? सिचुएशन वैकेंट. और फर्स्ट तो नहीं होगी, ठीक है ना. ऑन से अपनी टाइटल में हम ये था ना बताएंगे अपना वो. सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन प्लेसमेंट. सिचुएशन प्लेसमेंट भी नहीं होगी. बी और सी मिस हो गया. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड. देखो सिचुएशन वैकेंट क्या होता है? जब हम कोई कंपनी के हेड हों और हमारे पास कोई पोस्ट वैकेंट हो. वैकेंट मीन्स खाली हो और हमने इनवाइट करना है किसी को कि आओ हमारी पोस्ट पर ज्वाइन करो. एंड सिचुएशन वांटेड होती है जब हम कोई पोस्ट ढूंढ रहे हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पोस्ट ढूंढ रही है. सो इट इज़ सी सिचुएशन वांटेड, ठीक है ना. सो ये एडवर्टीजमेंट्स में अपना कोई सिचुएशन प्लेसमेंट ऐसे अपने से टाइटल्स नहीं लिख सकते. जो टाइटल्स मेन होते हैं ना, जैसे है ना ब्राइड ग्रूम वांटेड, जैसे ये कोई फिक्स टाइटल होते हैं, की टाइटल्स, जो इनमें से ही ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए हमें. तो जस्ट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस. ओके क्वालिफिकेशंस क्या होंगे देखते हैं. ऊपर कुछ बताया तो नहीं इसके रिलेटेड, हमें नहीं बताया हुआ. तो देखते हैं कौन सी होंगी. इसने करना क्या है? जॉब फॉर टूरिस्ट गाइड, है ना. डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर डेवलपमेंट, ट्रैवल एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म. सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना. ओके. थर्ड, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. गुड नॉलेज ऑफ साइट्स. ओके. नो नॉलेज ऑफ साइट्स, पुअर नॉलेज ऑफ साइट. ओके. गुड नॉलेज ऑफ साइट्स, दिस वाज सो इजी, ठीक है. एंड देन हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन. आंसर भी नीचे दिए हैं आपको. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. फ्लुएंट इन भोजपुरी एंड हिंदी, फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, फ्लुएंट इन मिडिवल इंडिया, फ्लुएंट इन इंडियन मिडिवल. ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी. ओके. सो बिकॉज इंग्लिश एंड हिंदी ही बोले जाते हैं हमारे कंट्री में. अगर मिडिवल इंडिया, स्पेशलाइजेशन विद मिडिवल इंडिया. फ्लुएंट इन मिडिवल इंडिया क्या बनेगा? कोई मिडिवल इंडिया कोई लैंग्वेज सुना है? आगे क्लास देखते हैं. ओके. रमेश इज मूविंग आउट टू USA एंड हैज़ पुट अप हिज हाउस फॉर सेल. ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन एनी इंग्लिश डेली गिविंग नेसेसरी डिटेल्स. सो ये जा रहा है USA से, मूविंग आउट टू USA जा रहा है. एंड हैज़ पुट अप हाउस फॉर, ओके, हाउस फॉर सेल, मेन हाउस फॉर सेल है. तो इसका टाइटल क्या होगा? रमेश सेल्स हाउस. इतना बड़ा हाउस फॉर सेल, हाउस फॉर सेल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. या फॉर सेल. ओके सॉरी, नॉट हाउस फॉर सेल. क्या हो गया यार? डी ऑप्शन सही है, फॉर सेल. फॉर सेल मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डी ऑप्शन. हाउस फॉर सेल नीचे करेंगे, नीचे स्टार्ट ऐसे करेंगे. फॉर सेल. रमेश को ऑस्ट्रेलिया मूवी का नाम है क्या? ऑप्शन 2. द फ्रेज एप्ट फॉर द एडवर्टीजमेंट इज. एप्ट मीन्स अप्रोप्रिएट. मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है होगा फ्रेज एडवर्टीजमेंट के लिए? हाउस ऑन सेकंड फ्लोर, 2 बेडरूम हाउस ऑन सेकंड फ्लोर, 2 BHK सेकंड फ्लोर, 2 बेडरूम हॉल एंड किचन ऑन सेकंड फ्लोर. ऑब्वियसली 2 BHK सेकंड फ्लोर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 2 बेडरूम हाउस हमें पूरा लिखना, हमने शॉर्ट ये याद रखना. सी 2 BHK. Third question, which of one of the following phrases can you fit into your advertisement easily? East facing with sea view. अच्छा हाउस के बारे में बता रही. East facing with sea view, east facing with view of sea, east facing with sea front, east facing with sea side. So east facing with sea view. विद सी साइड नहीं होगा ना. सी या तो ईस्ट फेसिंग होगा हाउस या फिर सी साइड हाउस होगा ना, या फिर दोनों हो सकता है. ईस्ट फेसिंग सी साइड को कॉम आना चाहिए, विद नहीं आना चाहिए यहाँ पर. ईस्ट फेसिंग विद सी व्यू ए करेक्ट बैठता है. ऑप्शन 4, चूज द राइट आंसर. फैसिलिटीज इंक्लूड लिफ्ट, अनइंटरप्टेड डोमेस्टिक गैस लिफ्ट. ओके हाँ ठीक है. अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज लाइक लिफ्ट, दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल लाइक लिफ्ट एंड गैस सप्लाई. सो इनमें देखना हमने कैसी इनकी बनावट है, लाइक कैसे इनका फॉर्मेट है. बिकॉज आंसर में से लिफ्ट गैस ऑब्वियसली सही आ रहा है. ऑल्सो अवेलेबल, ऑल्सो सम फैसिलिटीज लाइक दिस इज आर एप्लीकेबल. नो, ऑप्शन डी तो करेक्ट बिल्कुल वो है. अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज, अ नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा गए, विच इज़ कंटिन्यूअस, दिस इज बहुत ज़्यादा लेंथी. नो. ऑप्शन सी फैसिलिटीज अवेलेबल लाइक गिफ्ट आर लाइक फैसिलिटी गिफ्ट uninterrupted domestic gas. सही है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चन, द फॉर्मेट ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड हेडलाइन, डेटलाइन, बायलाइन. ओके
नो, ये गलत है। हेडलाइन, डेट लाइन, बाय लाइन नहीं आती, बाय कोई एडवर्टीजमेंट में नहीं होता। पिक्चर, डेट, पिक्चर नहीं होती ऑब्वियसली। डेट, हेडलाइन, कंटेंट, डेट नहीं आती, हेडलाइन, कंटेंट, ऑप्शन डी करेक्ट। एक हेडिंग होगी, हेडलाइन मीन्स हेडिंग एंड कंटेंट, जस्ट दैट। कोई बाय नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं, पहले भी पढ़ाया हमने। Second, a leading CBSE school is in a city requires an English teacher to teach higher level secondary teach higher secondary classes. Okay, draft an advertisement to be published in the Hindu giving all. Okay, हिंदू क्या है हमारा न्यूज़पेपर का नाम हो गया ना, ठीक है। ऑल सुटेबल डिटेल्स हमने करना क्या है, रिक्वायर्स एन इंग्लिश टीचर। सो ये क्या हो गया, सिचुएशन वैकेंट, नॉट वांटेड। ओके, एज देयर इज वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, the school may collaborate with other schools. Okay, the schools may collaborate with other schools to fill the vacancy. The management is to wait for the post to be filled, allow students to study on their own, ask eligible candidates to apply. Obviously, option D. Eligible candidates need to have a mastery over कौन से सब्जेक्ट का था, इंग्लिश टीचर ना। ओके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफिस वर्क, टीचिंग स्किल्स, एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड टीचिंग स्किल्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। टीच भी करना आना चाहिए एंड इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। प्रोफिशिएंट मीन्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। प्रोफिशिएंट मीन्स बहुत ज़्यादा पक्का होना चाहिए ना, ये पता होना चाहिए इसको। एफिशिएंट, द टाइटल शुड बी जॉब रिक्वायर्ड वैकेंसी, सिचुएशन वैकेंट, हमने पहले ही बता दिया था ना, सिचुएशन वैकेंट। ओके, सो फिट इन द फ्रेज विच बेस्ट सूट्स द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। अकेडमिकली हम देख रहे हैं कौन सी सूट करेगी फॉर्मेट के हिसाब से। ओके, अकेडमिकली प्रोफिशिएंट विद एक्सीलेंट टीचिंग स्किल्स, ठीक है। बी विद स्पीकिंग स्किल्स। ओके, देखो नाम सी में जो है हमारे पास इन्होंने आ गया आर टू बी प्रोफिशिएंट, ये तो फॉर्मेट से निकल गया, बहुत पूरा सेंटेंस बता दिया। विद लर्निंग कैपेसिटीज भी नहीं होना चाहिए एंड स्पीकिंग स्किल्स भी नहीं होना चाहिए। स्पीकिंग स्किल्स क्या है, इसमें ज़्यादा काम नहीं है, मेन टीचिंग स्किल्स का मेन काम है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी, स्पीकिंग स्किल्स जितनी सारी स्किल्स ऐसे नहीं बताते, हमने मेन छोटी छोटी पॉइंट्स बताने हैं, की पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन, फिट इन द करेक्ट फ्रेज। सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी डिक्टेटेबल, सैलरी पेएबल, सैलरी रिक्वेस्टेबल। ओके, रिक्वेस्टेबल नहीं, पेएबल नहीं, डिक्टेटेबल नहीं, नेगोशिएबल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सैलरी नेगोशिएबल, कि हम नेगोशिएट कर सकते हैं, और आप बढ़ना चाहोगे तो बढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे हम डिस्कसिंग। सैलरी नेगोशिएबल, आप सैलरी डिसाइड कर सकते हैं, राइट। जिसका आंसर आ गया हमारा एडवर्टीजमेंट्स नाउ। आंसर एनी 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बिलो। ओके, नेहा शर्मा's cousin has cleared her medical entrance and wishes to dispose of her practice material received from Brilliant Tutorial. Okay, कोई कोचिंग सेंटर है। शी हैज़ टू ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट अंडर क्लासिफाइड कॉलम्स, डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ओके, सो ये बड़ा न्यूज़ है, मैंने कभी ऐसे देखा नहीं। विच कैटेगरी ऑफ क्लासिफाइड कॉलम्स दिस एडवर्टीजमेंट कम्स अंडर, एजुकेशनल, सिचुएशन वैकेंट, फॉर सेल, सिचुएशन वांटेड। सो ये प्रोबेबली फॉर सेल या एजुकेशनल में से कुछ होना चाहिए, बिकॉज शी विशेज टू डिस्पोज ऑफ, शी विशेज टू सेल ऑफ, ठीक है ना, बेसिकली तो अपना सारा मटीरियल। सो इट इज़ फॉर सेल, यस, ऑप्शन सी फॉर सेल, एक आइटम सेल करनी है, ठीक है ना। वट इन्फॉर्मेशन विल द बॉडी कंटेन, क्लियरिंग ऑफ एग्जाम, मेंशन ऑफ बुक टाइटल्स, प्राइस ऑफ बुक्स, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ऑप्शन 2, 3 एंड 4 इज करेक्ट। और देखो, एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर तो आना ही चाहिए, प्राइस ऑफ बुक्स भी आने चाहिए कि कौन सी प्राइस में मैं बेचना चाहती हूँ, एंड मेंशन ऑफ बुक टाइटल्स भी आना चाहिए। 2, 3 एंड 4 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 1, 3 एंड 4, 2 एंड 3, 3 एंड 4, ऑल ऑफ दीज, नो नॉट ऑल ऑफ दीज, 1 तो नहीं होना चाहिए। क्लियरिंग ऑफ एग्जाम का बताने का क्या मीन्स है, देखो, बट हमारे पास कोई ऑप्शन बची नहीं है, बिकॉज देखो आप मेंशन बुक टाइटल्स नहीं करोगे जब तक, तो फिर कैसे चलेगा, है ना। बुक टाइटल्स तो मेंशन करेगा कि ये वाली बुक चाहिए, ये वाली बुक चाहिए। क्लियरिंग ऑफ एग्जाम बताने का क्या मतलब है, कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ये बताने का कोई मतलब नहीं बनता, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं बनता। एज ओ 3, 4, 2 नहीं बता रहे, 3 एंड 4 तो है ही है, बट 2 भी होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस के साथ जाएंगे हम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस के साथ ही जाना पड़ेगा हमें, हमारे पास कोई चांस नहीं है। बस द सुटेबल बिगिनिंग फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट इज गुड न्यूज़ फॉर यू, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, अवेलेबल फॉर सेल, आई हैव ऑफर्ड फॉर यू, अवेलेबल फॉर सेल, एडवर्टाइजमेंट एज शॉर्ट एंड स्वीट। So, is it essential to mention the last date? No, it is not required, bro. लास्ट डेट में क्या करेंगे हम, ऐसे अपना डिस्पोज ऑफ करना है। सो जितने लास्ट डेट क्या चाहिए, हमने इस डिस्पोज ऑफ ही करना है, इसमें कुछ करना है ना, घर पे बुक्स पढ़ी है, जब आएंगे ले जाओ। द लैंग्वेज शुड यूज्ड इन द एडवर्टाइजमेंट इज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नीरज 28 गोपाल नगर दिल्ली प्लान्स टू सेल हिज फ्लैट, सेल हिज फ्लैट। ओके, व्हाट विल बी द टाइटल फॉर द एडवर्टाइजमेंट, फॉर सेल। ओके, नो, सेल हिज फ्लैट, टू लेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब हम फ्लैट सेल करते हैं फॉर सेल नहीं आता, टू लेट आता है, हमने फ्लैट लेट करना है किसी को,
फॉर सेल होता है आइटम्स के लिए, जैसे हमने बुक्स पढ़ा था ऊपर, या फिर हम गाड़ी गुड़ी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। द इन्फॉर्मेशन इन द बॉडी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट शुड इंक्लूड साइज, फ्लोर्स, नंबर ऑफ रूम, येस, फैसिलिटीज अवेलेबल, येस, लोकेशन एंड सराउंडिंग, येस, प्राइस, येस, रुको प्राइस देखते हैं हम, कंटैक्ट डिटेल्स तो येस, सो प्राइस भी येस, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ऑप्शन डी करेक्ट है। The advertisement will begin with the sentence wanted a flat available for sale, available on rent for purchase. Sale करने से available for sale. B. Will it be good to mention the price? Yes, very much useful. No, not required. No, it can be negotiable. Makes easy for buyers. Yes, very much useful. ऑप्शन ए करेक्ट है कि हाँ बहुत यूजफुल होगी, अगर आप प्राइस बता दोगे तो बंदा पता लग जाएगा कि कितनी रेंज में है। कैन बी नेगोशिएबल, येस, बट आपको प्राइस बतानी ज़रूरी है ना, नो नहीं है। आप बताओगे अगर आपको, उनको भी एक होगा कि हाँ इतनी प्राइस का, इतना बजट का है ये फ्लैट, पता लग जाएगा उनको, एक बहुत क्लियर इमेज बन जाती है। नेगोशिएबल तो वो बात है कि आप साथ में लिख सकते हो प्राइस नेगोशिएबल, कि आके आप घटा सकते हो, बट ये हमारी प्राइस है, ये इतने की रेंज का है, रेंज पता लग जाती है, एक क्लियर व्यू बन जाता है उसका। सो वेरी मच यूजफुल हो जाता है इनको। मेक्स ईजी फॉर बायर्स, येस, वेरी मच यूजफुल ज़्यादा ऑप्शन अच्छी बैठती है ए। द एडवर्टीजमेंट इज़ written in short phrases and words. This is because it is visual and attractive, vivid and graphic, more space and less economical, less space and more economical. Option D correct है, less space, कम space कमेगी तो more economical होगा। Economical means more, हमारे easy हमारे लिए होना होगा ना, हम एक एक वर्ड पर मतलब कुछ मनी का देकर हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स में छापते हैं, तो हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा, हमारे लिए चीप होगा। ओके, एक तरह का। अगला लेटर से शुरू हो गया। ओके, सो लेटर से यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है एडवर्टाइजमेंट का। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट अच्छी अच्छी चीज़ है, सो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करो एंड थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी पढ़ सके और हमारा 40 आउट ऑफ 40 गोल इन इंग्लिश टर्म 1 अचीव हो सके। बाय बाय।